वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। और आज हम लेके आए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म #04। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर, इससे भी पहले वाले और उससे भी पहले वाले लेक्चर के अंदर यानी 1, 2, 3 के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि अटैकिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में। सेकंड के बारे में हम लोगों ने बात की कि सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में पहली सब्सटीट्यूशन देखी हमने, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, और उन्हीं एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है उसका अगला पार्ट यानी डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस जो है वो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ये हम पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम मैकेनिज्म देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का, तो पहला स्टेप होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। उसके बाद बात होती है कि वो जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो अटैक करे एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ठीक है, और ऐसा कुछ कंपाउंड बने जिसको बोलेंगे एक कैटायन बनाए। क्या बनाए? कैटायन या कार्बोकेटायन बनाए, या फिर एक जो इसकी अगर मैं बात करूं तो एक इसने क्या बनाया है, मान लो यहां अटैक कर रहा है तो अगर यहां करूंगा तो यहां बन जाएगा, इसलिए कोई अलग बात नहीं, ठीक है। तो ये किस टाइप का कंपाउंड हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक हाइब्रिड बना है इसका, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। तो ये ठीक है, ये बनता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन था, पुराना इलेक्ट्रोफाइल, ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, वो रिमूव हो जाता है। अब क्या है कि ये तो बेंजीन रिंग थी या एरोमेटिक रिंग थी, अगर बाय एनी चांस अगर इस एरोमेटिक रिंग पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप का नेचर क्या है मुझे नहीं पता है, अभी होगा जब देखी जाएगी। तो ये ग्रुप है, ठीक है। तो जो ग्रुप लगा है उस ग्रुप के लगने की वजह से क्या रिएक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ेगा? मान लिए अगर पड़ता है तो कितना पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा कि नेगेटिव पड़ेगा, यानी कि रिएक्टिविटी कम होगी कि ज़्यादा होगी, और क्या उस ग्रुप के लगने की वजह से ये जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ भाई इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पहले तो कहीं पे भी कर रहा था, एक ही पोजीशन थी, लेकिन अब यहाँ कहाँ अटैक करे, ये कोई बात बता सकता है क्या वो ग्रुप? इसके बारे में भी हमको बात करनी है। दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। तो इस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में आज हमको पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। लोग जनरली दो टाइप के इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, मेटा डायरेक्टिव, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग, लेकिन असल में 4 टाइप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उन चारों डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में मैं बात करने वाला, ठीक है। पहले चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है, ठीक है। तो मैं 4 टाइप के डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस के बारे में बात करूंगा, लोग 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है, या फिर 4 के बारे में बात कर लेते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो हम चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुनो ना, तो मैं बात करूं डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो 1 और 2 टाइप के डायरेक्टिव ग्रुप्स, सुनना ध्यान से। एक्टिवेटिंग, पहली बात तो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन्स और दे दें, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का लवर, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो आएगा, इलेक्ट्रॉन का लवर। डीएक्टिवेटिंग, हिंदी पिक्चर की बेटी का बाप है ना, ये लो ब्लैंक चेक और चले जाओ मेरी बेटी की जिंदगी। वैसे ही डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन सारे खींच लेते हैं, तो वो आना चाहता है बट आ नहीं पाता, और आता तो भी बहुत कम रिएक्टिविटी हो जाती है उसकी। अब एक्टिवेटिंग 2 टाइप के, सर एक ही टाइप के होते थे, 2 टाइप। एक सुनना ध्यान से, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और हाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है, सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, ये बात ध्यान रखो। अब सुनो, थ्रू मीजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट, थ्रू प्लस आई एंड प्लस हाइपर कंजुगेशन। यहां पर मैं ना ध्यान सुनो, मेटा डायरेक्टिव सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव प्लस एम की वजह से, प्लस आई और प्लस एम की वजह से, या प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये कब होने लगा? होता है, ये होता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप।
दो टाइप के, एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और एक होते हैं मेटा। सर ये तो आप बिल्कुल ही गलत पढ़ा रहे हो, हमने तो सिर्फ एक बात सुनी है डीएक्टिवेटिंग मतलब मेटा डायरेक्टिव। नहीं यार, डीएक्टिवेटिंग का मतलब होता है रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेना, जरूरी नहीं है पोजीशन ऑर्थो पैरा या मेटा हो। अब इनके एग्जांपल्स देखो या एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चल, तो ये चार टाइप के डायरेक्टिव होते हैं, ध्यान से समझ लेना। एक होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, एक होते हैं मेटा डायरेक्टिव लेकिन डीएक्टिवेटिंग। ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हैं बट थ्रू प्लस एम इफेक्ट और यहाँ पर थ्रू प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक है। लोग ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेते हैं लेकिन ये वाली बात समझ में नहीं आती उनको। ये तो चलो समझ में आ जाती है, ये नहीं आ पाती है। इसका रीजन नहीं पता लोगों को, इसका आंसर भी प्लस एम दे देते हैं। चलो, बहुत और उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्टिवेटिंग ग्रुप प्लस एम वाले, इसको मेटा मत समझना, मीजोमेरिक इफेक्ट है, प्लस लिखा है आगे, प्लस एम इफेक्ट से देने वाले। तो मैं बोलूंगा यहां पर एटम अटैच्ड टू, पहली बात तो यहां पर कौन होना चाहिए, डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए। ये डीजे तुम डायरेक्टिंग समझ लोगे, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ईडीजी। एटम अटैच्ड टू रिंग मस्ट हैव लोन पेयर, मैंने बोला प्लस एम से देने वालों की बात हो रही है यहां पर। लोन पेयर की कंडीशन मस्ट, यानी कि OH वाले, ये प्लस एम वाले मैं बता चुका हूं, इनके स्ट्रेंथ मैं नहीं बताऊंगा बार बार। NH2 वाले, OR वाले, ये समझ रहे हो, CH2 माइनस वाले, ये सब कौन है, प्लस एम। अब इनकी वजह से क्या होता है ये समझना। मान लो हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया है, नहीं अब इलेक्ट्रोफाइल है ना, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना एक डिफरेंट चीज है, वो एरोमेटिसिटी से लेना देना नहीं है उसका। अब मुझे अटैक करवाना है, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना। मान लीजिए यहां मैंने लगा दिया NH2, ये इसके पास है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे अंदर, ये जाएंगे बाहर। तो ये क्या है, रेजोनेंस है यार, रेजोनेंस सीखा नहीं क्या, रेजोनेंस का पूरा लेक्चर बना के रखा है जीपी सर ने। तो नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर आ गए यहां पर, ये प्लस चार्ज आ गया यहां पर, ये देखो। ऐसे ही कितने बनते हैं, जितने भी बनते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है यहां पर, नेगेटिव चार्ज आता है यहां पर, नेगेटिव चार्ज आता है यहां पर, रिंग में बॉन्ड्स ऐसे घूमते रहते हैं और डबल बॉन्ड लग जाता है यहां पर, मतलब पार्शियली, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल लिखूंगा यहां पे। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो इससे हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन का लवर आएगा, इलेक्ट्रॉन का लवर आएगा तो कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन का लवर आएगा तो या तो वो यहां आएगा या फिर वो यहां आएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन यहां भी आएगा यहां भी आएगा, बात सेम है ना, दोनों के दोनों ऑर्थो पोजीशन। यहां आएगा या यहां आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन हम लोग सोचेंगे सर यहाँ पर दो दो पोजीशन है, तो दोनों पोजीशन की वजह से दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। और यार दो है ना यार, तो दो है तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की, जो जिसके पास दो ऑर्थो की पोजीशन होगी। इनको बोलते हैं ऑर्थो, ऑर्थो मेटा प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश, ठीक है। तो ये जो ओम प्रकाश है, इसमें से O और P पे आती है कौन, जो इलेक्ट्रोफाइल है। इन केस में अगर इनके पास लोन पेयर होता है, रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, तो ये बात तो समझ में आ रही है हमको। लेकिन इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो इसके लिए सेवरल फैक्टर्स वर्क करते हैं। ये आप प्रैक्टिकली देखेंगे या ये प्रैक्टिस से आता है। देखो यार क्या होता है ना कि यहाँ पर स्टीयरिक हिंड्रेंस आ जाता है, कोई बड़ा ग्रुप आया तो, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे इफेक्ट, स्टीयरिक इफेक्ट वर्क करता है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वहाँ पर वर्क, क्योंकि देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो चीज़ स्टेबल होती है, वहाँ वर्क करते, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ये बात ध्यान रखनी है, कारण प्लस एम इफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं, जो मैं आपको दूसरे ग्रुप्स के बारे में बोल रहा था,
इसको फटाफट नोट कर लो, इसकी जगह OH हो सकता है, OR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दीज आर रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जस्ट बिकॉज, देखो इलेक्ट्रॉन दिए हैं रिंग के अंदर, तो एक्टिवेटिंग, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप जस्ट बिकॉज ऑफ प्लस M यानी कि मीजोमेरिक इफेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दूसरे टाइप के ग्रुप 1 2 3। और ये वाली बात पता नहीं क्यों नहीं बताती पब्लिक, लेकिन हम बताएंगे। Oh my God. Oh my God. सेकेंड इफेक्ट है एक्टिवेटिंग लेकिन कारण प्लस I एंड H इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। ये ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। सर एल्काइल ग्रुप, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एल्काइल ग्रुप्स भी रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, मीजोमेरिक, अरे मीजोमेरिक इफेक्ट तो देते ही नहीं है लोग। मीजोमेरिक इफेक्ट कार्बन पे वर्क नहीं करता, कार्बन के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कार्बन पे वर्क नहीं करता है। कार्बन के पास जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है CH2- जैसा, तब जाकर मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क करता है। तो ऐसा क्या कारण है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्या कारण है, अगर आपसे कारण ही पूछ लिया जाए कि वाई मिथाइल ग्रुप इन टोलुइन इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, आपने बोल दिया प्लस M इफेक्ट से देता है यार इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस, अरे यार रेजोनेंस तो ठीक है, कारण क्या है, कौन सा इफेक्ट वर्क कर रहा है, क्या प्लस M इफेक्ट कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है प्लस M इफेक्ट, तो कौन सा इफेक्ट वर्क करता है। देखो ये बात होती है अटैकिंग के बाद की, मान लो E ने अटैक कर दिया यहाँ पर, ऑर्थो पे कर, मेटा पे भी करवाऊंगा, पहले ऑर्थो पे करवा रहा हूँ, पैरा पे और ऑर्थो पे सेम पोजीशन, सेम कंडीशन आने वाली है, इसलिए मैंने ऑर्थो ले लिया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई नहीं बताएगा आपको, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि पता ही नहीं होता लोगों को, जिसको पता होता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल होता है भाई, इधर से 3, कौन है ये, क्या है ये बताओ, अरे यार 3 अल्फा हाइड्रोजन है, या 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बोकेटाइन स्टेबल, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से स्टेबल है। चलो दूसरा बनाते, इसके स्ट्रक्चर बना दो सारे, देखो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आया, ध्यान रखना, यहाँ कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं आया, यानी बात कुछ और चल रही थी, वो लोगों ने समझ कुछ और लिया, बात चल कुछ और रही थी, लोगों ने समझ कुछ और लिया, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड पोजीशन यहाँ, लोगों ने तो इसको मीजोमेरिक इफेक्ट से जोड़ दिया भाई, अरे मीजोमेरिक इफेक्ट की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, पता नहीं है। और ये यहाँ तो पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ E और H, अब कुछ भी बनाओगे सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक टाइम ऐसा हुआ है कि कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना है, एक टाइम तो ऐसा हुआ है जब कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना है। अब इसकी बात करते हैं, मैं मेटा पे अटैक कराता हूँ, देखो यार पैरा पे कराता ना तो भी आंसर वही आता है, भरोसा रखो, ट्राई करके देखना। अब मैं बात करता हूँ मेटा की, ये बात करी मैंने मेटा की, बाय चांस अगर मैं मेटा पे अटैक करवाता, सॉरी, अगर मैं मेटा पे अटैक करवाता तो क्या होता, अगर भाई साहब आप मेटा पे अटैक कराते ना सर, तो कार्बोकेटाइन बनता, कैसे बनता, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है। क्यों, अरे यार ये बॉन्ड टूटा ना, फिर ये यहाँ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ के बाद यहाँ पर, ओ हो बहुत बड़ी, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पर। किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में पॉजिटिव चार्ज नामक चीज
सॉरी ES तो यहाँ ना, पॉजिटिव चार्ज नामक चीज 3 डिग्री नहीं बन पा रही है। पॉजिटिव चार्ज नामक चीज 3 डिग्री नहीं बन पा रही, और 3 डिग्री नहीं, यहाँ पर एक बार तो 3 डिग्री बन रही, यानी ड्यूरिंग द रेजोनेंस एक बार तो ऐसा हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 3 डिग्री पोजीशन पे आ रहा है, टर्शियरी पोजीशन पे आ रहा है। इस वजह से जो मिथाइल ग्रुप है या एल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। ये कारण है प्लस आई एंड H ग्रुप, H इफेक्ट यानी कि हाइपर कंजुगेशन। फटाफट नोट कर लें इसको और बताएं अपने दोस्तों को जाकर जो इसको मेटा समझ के रखें, सॉरी मीजोमेरिक इफेक्ट समझ के रखें, ठीक है। और फ्लेक्स मारा, आजकल मैंने नया वर्ड सीखा, फ्लेक्स मारना है ना। हमारे यहाँ फ्लेक्स कुछ और होता था, लेकिन फ्लेक्स मारना, शो ऑफ को नया फ्लेक्स कर दिया इन्होंने, अभी अभी सिखाया मैंने अपने दोस्त से। ओके, हटा दें, हटा दें। ओके, अब बात करते हैं, अब बात करते, ये लिख लिया करो ना, ये बातें बोलने की होती है। मैं बोल रहा हूं तो लिख लिया करो ना, पेन कॉपी साथ, इसलिए बोलता हूं पेन कॉपी साथ में लेके बैठा करो, तुम तो स्क्रीनशॉट ले लेते हो। अब बात करते हैं डीएक्टिवेटिंग की, तीसरा आ गया डीएक्टिवेटिंग। किसकी वजह से? अच्छा, डीएक्टिवेटिंग तो सारे, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्टिव है? मेटा डायरेक्टिव है, मेटा डायरेक्टिव प्लस M के कारण। जितने भी एटम अटैच्ड टू रिंग अटैच्ड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय पाई बॉन्ड, मतलब NO2 CN ये सब, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH या C डबल बॉन्ड OR, ऐसे ग्रुप्स। तो इसमें होता है ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब समझना, और मेटा डायरेक्टिव है, देखना ध्यान से कैसे हो रहा है। सर क्या मेटा डायरेक्टिव जैसी कोई चीज होती है? मैं बोलूंगा यार मेटा डायरेक्टिव जैसी कोई चीज ही नहीं होती, मेटा डायरेक्टिव जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तो फिर क्या? अगर मेटा डायरेक्टिव जैसी कोई चीज नहीं होती तो फिर क्या? देखते हैं, समझना ध्यान से। और फिर एक और बात बताएंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव और मेटा डायरेक्टिव में कंफ्यूजन कैसे होता है, समझ रहे हो? क्योंकि अगला जो आएगा ना वो ऑर्थो पैरा मेटा तीनों चलती है, तीनों चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं तीनों चीजें चल रही होती है, उसके बारे में बात करेंगे। इसको देखो, ये ऐसा है, इस पर अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, कहां करे सर, कहां करे? तो पहले हम बनाते हैं इसके रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड आ गया यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड यहाँ, नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ हो गया E, यहाँ हो गया H। ऐसे ही इसके रेजोनेंस, सॉरी इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही यहाँ रेजोनेंस, यहाँ पॉजिटिव आएगा। इसका हाइब्रिड बना रहा हूँ यार मैं, बार बार मत बनवाया करो मेरे से। पॉजिटिव आ रहा है 3 जगह पर, ये सब पार्शियल चार्जेस है ना, भी बना। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन सारे ले लिए इसने। अब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन लवर आकर करेगा क्या? तो बची जगह ये, बची जगह है ये। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है, बोलो 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 बोलो, इस वजह से क्या होता है कि ये मेटा डायरेक्टिव हो जाते हैं, कि जो आएगा बची गया, दे दो अब कुछ भी, क्या बोलते हैं, दे दो अब कुछ भी। चलो ये हो गया मेटा डायरेक्टिव। NO2 COH CN सब में ऐसा होता है।
एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारे पास, डीएक्टिवेटिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। वो मेटा डायरेक्टिव भी हो सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सुनना ध्यान से। ओके, डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेशन। देखो हेलोजेंस जो होते हैं ना, उनकी अलग कहानी चलती है। हेलोजेंस की खास बात क्या है कि वो उनका आई इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, एम इफेक्ट से भी। उनका जो आई इफेक्ट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से सुनना ध्यान से, आई इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इस वजह से देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर तो आना मुश्किल है क्योंकि आई इफेक्ट से खींच लेता है, बट एनी हाउ लोन पेयर तो दे रहे हैं ना अंदर, तो इस वजह से यार मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, बार बार करते हैं, समझो ये बातें समझ में आनी चाहिए तुमको। ये लोन पेयर अंदर आ रहा है, सुनना ध्यान से, ये लोन पेयर अंदर है तो ये यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन एनी हाउ मीजोमेरिक इफेक्ट तो वर्क कर ही रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट तो वर्क कर ही रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस वजह से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते भी है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना हेलो बेंजीन्स की, उनकी बेंजीन से भी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इनका पुल का काम होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे भी रहे होते हैं थ्रू पेरास्टोनस। इसलिए सम हाउ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। सबसे ज़्यादा ये पैरा पर वर्क करेंगे। किस पर वर्क करते हैं? पैरा पर वर्क करते हैं। किस पर वर्क करते हैं? पैरा पर, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर तो वही ऑर्थो पोजीशन पे तो क्या होता है, रिंग खींच लेती है। एक और चीज़ बात अगर मैं बोलूँ, देखना वो थोड़ा कंट्रावर्शियल हो जाता है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल चलता है ना। इसका प्रैक्टिकल जब हम लोग देखेंगे, मतलब प्रैक्टिकल जो रिजल्ट होते हैं उससे बात पता चलती है। देखो यार, अगर मैं मान लो यहाँ पर मैं फ्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ, ध्यान से समझना कि दैट कैन बी मेटा डायरेक्टिव ऑल्सो। देखो कैसे, फ्लोरोबेंजीन लिया मैंने, फ्लोरोबेंजीन लिया, अब मैंने ई को अटैक कराया। किसको अटैक कराया? ई को अटैक कराया। ई को अटैक कराया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया। अब ये देखो यार, ऑर्थो पर अटैक कराने पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर, और फ्लोरीन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस कार्बोकेटन को और ज़्यादा अनस्टेबल बना देगा। समझ रहे हो बात को? यानी अगर मैं ऑर्थो पर अटैक कराता हूँ तो कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बनेगा, लेकिन फ्लोरीन यहाँ पर आ रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन को खींचकर इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनाएगा। तो यार मेटा पर करते हो तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों फैक्टर्स यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, जो रिएक्शन कंडीशन है उन पर। समझ रहे हो बात को? ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। ये इलेक्ट्रॉन देकर, तो इसीलिए मैं बात करूं तो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्टर्स होने की वजह से मैक्सिमम टाइम पैरा जो वो होता है, पैरा जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका कारण सुनना, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन गिविंग, सी अनस्टेबल, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। तो दोनों कंडीशन यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। पैरा प्रोडक्ट इन जनरल क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट था। इन जनरल बोल रहा हूं, हमेशा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टिव ग्रुप का या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का सारा काम। इसके बाद हम लोगों को बात करनी है, देखो सब्स्टिट्यूशन 2 टाइप के हो चुके हैं, फ्री रेडिकल, दूसरा बोलो 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 बोलो, फ्री रेडिकल, और दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। अब तीसरा आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके कम से कम हमको 3 लेक्चर लेने होंगे, SN1, SN2, SNAR, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।